हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं टीजीटी सोशल साइंस का जो एग्जाम हुआ था 10 नवंबर 2025 को, उसकी शिफ्ट 1 का मैथ्स पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द लार्जेस्ट? आपको बताना है सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है। तो इसको करने का सबसे इजी मेथड क्या है, आप परसेंटेज निकाल लो, नहीं तो इसको डिवाइड करके देख लो। और देखो, पूरा पूरा डिवाइड नहीं करने वाले हम, है ना, बस फटाफट फटाफट देखेंगे कितना आ रहा है। 20/40 1/2 0.5 हो गया। 6/49 ये तो बहुत ही कम आएगा, इसको करने की ज़रूरत ही नहीं है। 12/13 13 9 117 होता है ना। देखो, जब मैं डिवाइड करूँगी तो इसके आगे 0 लगाऊंगी, 120 हो जाएगा, तो ये 0.9 समथिंग आएगा। आप 3 को डिवाइड करो, 8 3 24 है ना, तो ये 0.3 समथिंग आएगा। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है? 0.9, मतलब कि 12/13। ठीक है, 12/13। क्वेश्चन नंबर 2, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 13 मल्टीपल्स ऑफ 3 इज। ये क्या है? एपी है। फर्स्ट 13 का मतलब है बीच वाला नंबर जो है वो एवरेज होगा। 13 नंबर्स में बीच का नंबर कौन सा होता है? 13 प्लस 1/2, तो कितना हो गया? 14/2 मतलब 7th, तो 7 3 21, 21 इज द राइट आंसर। Question number 3. A train goes from A to B at a speed of 84 km per hour and returns from B to A by the same route at 60 km per hour. ठीक है, आप एक ध्यान दीजिए, डिस्टेंस सेम है, ए टू बी, बी टू ए। एवरेज स्पीड 2xy अपॉन में x प्लस वाई, तो 2 इंटू में 84 इंटू में 60 अपॉन में 84 प्लस 60 कितना हो गया? 144। काट दो, 2 7 14, 2 2 4, फिर काट दो 4 से, 4 1 4, 4 8 32, 4 15 60, फिर काट दो 3 से 3 9 18, और ये हो गया 8 4 12। 3 की टेबल में आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है। 3 2 6, 3 8 24, फिर काट दो 3 3 9, मैंने सही काटा है। 3 6 18 होता है ना, 3 6 18। अब काट दो 3 2 6, 3 5 15, फिर 2 14 14 5 से कितना होता है? 70। 70 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, मंजीत हैज बोरोड एन अमाउंट ऑफ रुपीज 3 लाख फ्रॉम अ बैंक टू स्टार्ट अ बिजनेस। ठीक है, हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल ही पे एट द रेट ऑफ 7% पर एनम आफ्टर 2 ईयर्स? 1 साल में 7%, 2 साल में 14%, बस 3 लाख का 14% निकाल दो, नहीं तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो, पी इंटू में आर इंटू में टी अपॉन में 100। लो, कितना हो गया? 7 3 21, 21 2 42, साथ में 3 0, 42,000 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी। द टेबल गिवन द गिवन टेबल gives the distance traveled by 4 vehicles A, B, C, D on day 1, day 2 and day 3, and the time taken to travel the distance of these 3 days respectively. Study the table and answer the question that follow. देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे? विच ऑफ द फॉलोइंग व्हीकल्स ट्रेवल एट द सेम स्पीड ऑन ऑल द 3 days। ठीक है, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो आपको तीनों दिन का निकालना है। आप पहले ए से देखिए, ये 480 इसका डिस्टेंस है और 6 इसका टाइम है, तो 6 8 48, यहाँ पे स्पीड आ रही है 80, फिर 5 8 40, यहाँ पर भी स्पीड आ रही है 80, 7 6 42, यहाँ पर स्पीड आ रही है 60, है ना। इसका मतलब ये दोनों आंसर तो हो नहीं सकते। ए जहाँ पर भी आ गया। अब आप बी तो है ही, बी को चेक करो मत, सी और डी को चेक कर लो, है ना भाई। बी जब इन दोनों ऑप्शन में है तो इसका मतलब बी तो आंसर है ही। सी को चेक करते हैं। 630 डिवाइडेड बाई 9, 9 7 63, 12 6 72, इसका मतलब सी भी नहीं है आंसर में, तो आंसर हो गया बी एंड डी। बी एंड डी इज द राइट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, आपको इसका वैल्यू निकालनी है, ये इस पे बार भी है। ठीक है, अच्छा मैंने आपको ये बताया था कैसे करते हैं। 689 जितने पे बार है उतने 9 इंटू में 33 जितने पे बार है उतने 9। क्लियर। कुछ कट रहा है तो काट दो, ये कट रहा है 33 1 33, 33 3 99। ठीक है, तो बस ये आ गया 689
अपॉन में 999 इंटू में 3 9 3 27 का 2 9 3 27 28 29 का 2 9 3 27 28 29 बस सेकेंड इज द राइट आंसर. Question number 7. Two metro trains having length 175 meter and 221 meter are moving parallel in opposite direction. तो जैसे आपको दिख रहा है एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो आपको ये दिमाग में आना चाहिए अच्छा मतलब ये टाइम डिस्टेंस और स्पीड का क्वेश्चन है. अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो इनकी जो इफेक्टिव स्पीड है वो ऐड होगी. इतना दिमाग में आ गया. अब पढ़ते हैं. दे क्रॉस ईच अदर इन 22 सेकेंड. तो टाइम कितना है 22 सेकेंड. डिस्टेंस कितना है इन दोनों का जोड़ है ना. एक दूसरे की लेंथ को ही तो कवर किया है उन्होंने. तो 175 प्लस 221 कितना हुआ 396. डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू में टाइम. तो स्पीड अभी पता नहीं है कितने. इफ वन इज मूविंग 4 टाइम्स एज फास्ट एज द अदर तो एक को मान लो x दूसरा हो गया 4x. इफेक्टिव स्पीड क्या हो जाएगा इन दोनों का जोड़ 5x. ठीक है बस काट दो. 11 2 22 11 3 33 11 6 66 2 18 x की वैल्यू आ गई 18/5. अब आपको क्या निकालना है स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन. तो वो क्या है 4x. 4x इज इक्वल्स टू 4 इंटू में 18/5. तो 18 4 72/5 कर दो डिवाइड. कितना आ गया ये 14.4 is the right answer. Question number 8. The total surface area of a cube, each of whose edges measures 8 meter. भाई जिसकी एज 8 मीटर है उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा. तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6 इंटू ए स्क्वायर 6 इंटू 8 का स्क्वायर. अब आप देखियो यूनिट डिजिट सबका अलग है. तो 8 का स्क्वायर मतलब 8 8 64. तो 6 इंटू 64 6 4 32. जहाँ पर भी यूनिट डिजिट 2 दिख रहा है वही आंसर है. तो 4 इज द राइट आंसर. वैसे इसको मल्टीप्लाई करना भी मुश्किल नहीं था है ना. मल्टीप्लाई करना भी मुश्किल. 8 8 64 6 4 सॉरी 6 4 24. जहाँ पे यूनिट डिजिट 4 है वही आंसर है. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 9. रुपीज 9030 is divided among A, B, C and D in such a way that the share of A and B, B and C and D are in the ratio 2:3. 3 देखो A, B, C, D. ठीक है. A और B का रेशो है 2:3. B और C का रेशो है 4:5 और C और D का रेशो है 6:7. तो ये क्या हो जाएगा अब आगे 3 3 5 4 6 6. ठीक है. 4 2 8. अगर कुछ कट रहा है तीनों में तो काट दो. तो 3 से कट है 3 1 3 3 2 6 3 2 6 3 2 6. ठीक है. अब कर दो मल्टीप्लाई. रेशो आ जाएगा 4 2 8 8 2 16 रेशो 4 2 8 8 3 24 रेशो 5 2 10 10 3 30 रेशो 7 5 35. क्लियर. अब आपको क्या बताना है ए का हिस्सा है ना. तो 9030 में ए का कितना है 16 और 24 और 6 30 40 और 30 70 और 30 110 और 5 105. क्लियर. काटते हैं 5 2 10 5 1 5 5 1 5 5 8 40 ना जाने की 0 5 6 30. फिर देखो ये किससे जाएगा 3 से 3 7 21 3 6 18 0 का 0 3 2 6. तो अब ये क्या 7 से जाता है देख लो 7 7 8 56 बचा 4 7 6 42. ठीक है. 7 8 56 बचा 4 7 6 42. आंसर आया 86 इंटू में 16. अब मल्टीप्लाई कर लो 16 6 96 6 या 9 या 16 8 तो 16 8 128 और 9 कितना हो गया 137. 1376 इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 10. द एवरेज ऑफ 13 नंबर्स इज 13. ठीक है. इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 4. देखो ये बच्चों वाला क्वेश्चन हर पेपर में है. 4 से गुना किया है तो एवरेज भी 4 से गुना हो जाएगा. तो 13 4 कितना होता है 52. 52 इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 11. आपसे y की पॉजिटिव वैल्यू पूछा है. ये क्या है प्रोपोर्शन में. इसका मतलब y स्क्वायर बराबर है 121 इंटू में 4. तो y बराबर है कितना
हो गया 11 इंटू में 2 इज इक्वल टू 22. 22 इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 12. The list price of an article is rupees 1100 and a discount of 35% is offered on the list price. What additional discount percent on the already discounted price must be offered to the customer to bring the net selling price to 443.30. देखो ये है 1100, इस पर डिस्काउंट है 35% का, है ना. तो आपको पे कितना करना पड़ रहा है भाई? 35% का डिस्काउंट है तो कितना पे करना पड़ रहा है? 65%. अब उन्होंने बोला कितना डिस्काउंट और मिले आपको, तो समझ लो X% का डिस्काउंट है, तो हमने 100 माइनस एक्स बाई 100 लिख दिया इज इक्वल्स टू 443.3 अपॉन में पॉइंट हटा के नीचे 10. ठीक है, आप काट देते हैं, दिख ही रहा है ये उससे जाएगा 11 से. 11 1 ज़ा 11, 11 4 ज़ा 44, 0 11 3 ज़ा 33. ठीक है, उसके बाद काटो, ये एक 0 से एक 0 यहाँ कट गई. 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10. 13 के टेबल में आता होगा. 13 3 ज़ा 39, 13 1 ज़ा 13. तो ये हो गया 100 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 62. तो एक्स की वैल्यू आ गई 100 माइनस 62. कितना हो गया ये? 10 में से 2 गया 8, 9 में से 6 गया 3, 38%. एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 38%. क्वेश्चन नंबर 13. If 25 people working for 10 hours a day can complete 2 units of work in 5 days, how many days will be required by 10 people to complete 16 units of work if each person works for 10 hours a day? मैंने आपको ये कितनी बारी बता दिया है ना. 25 लोग 10 दिन तक काम कर रहे हैं. ठीक है, 10 घंटे एक दिन में काम कर रहे हैं, 5 दिन तक काम करते हैं तो 2 यूनिट काम ख़त्म कर पाते हैं. उसके बाद 10 लोग हैं, 16 यूनिट काम है, तो काम नीचे आता है. 10 डेज़ के लिए काम करेंगे तो कितने दिनों, क्या निकालना है, कितने दिनों में काम पूरा कर पाएंगे. तो 2 8 ज़ा 16, 10 से 10 कट गया, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, मल्टीप्लाई में आया डी इज इक्वल टू 25 इंटू में 4, 100. क्लियर? 100 इज द राइट आंसर. Question number 14. A toy is listed at rupees 200 with a discount of 25%. What additional percentage discount must be offered to the customer to bring the net price to rupees 120? देखो कितने का है? 200 का. उस पर 25% का डिस्काउंट मिल रहा है तो पे कितना करना पड़ा है? 75. अब आपने उस पर और डिस्काउंट दे दिया 100, समझ लो X% का डिस्काउंट दिया, तो पे कितना करना पड़ेगा? 100 माइनस X%. वो किसके बराबर है? 120 के. 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 60, 25 3 ज़ा 75, 25 4 ज़ा 100, 3 20 ज़ा. तो 100 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 80, एक्स इज इक्वल्स टू 20. तो एक्स इज इक्वल्स टू 20, 20% इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 15. द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज वाज 1,10,000. It increased by 15% in the first year and increased by 30% in the second year. Its population after 2 years is 1,10,000. 15% बढ़ गई तो कितनी हो गई अपने आप की? 115%. फिर 30% बढ़ गई तो कितनी हो गई? 130%. ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल. अभी कितना आया? अब आपको बस मल्टीप्लाई करना है. 0 का 0, 13 5 से 65 का 5 यहाँ, 6 यहाँ, 13 1 से 13 और 6, 19 का 1, 13 1 से 13 और 1, 14 इंटू में 11, 0, मतलब इसमें 1 4 9 5 0 फिर से ऐड कर दो तो ये हो गया 0 5 9 और 5 14 का 1, 14 का 1, 4 5 6 1. ठीक है, 1,64,450 is the right answer. Question number 16. The population of a town in 1985 was 2,45,600. If its population increased in 2 successive decades by 75% in each decade, the population of the town in 2005 was. देखो जो पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन है 1985 में वो थी 2,45,600. ठीक है, इफ़ इट्स पॉपुलेशन इंक्रीज इन 2 सक्सेसिव डिकेड बाय 75% इन ईच डिकेड, तो 75% बढ़ी तो 175% हो गई अपने आप की. फिर से 75% बढ़ी, फिर मतलब अगले 10 सालों में फिर कितनी हो गई? 175/100 बस. ठीक है, तो अब ये कितना आया? काटो,
25 4 ज़ा 100, 25 3 ज़ा 75, तो ये 7 पे आएगा, ये 25 4 ज़ा 100, फिर 4 से काट दो, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, ना जाने की 0, सॉरी 4 1 ज़ा 4, बचा 1, 4 4 ज़ा 16, आंसर आया 614। अच्छा, आपको ये 4 दिख रहा है और ये 5 दिख रहा है, तो 5 4 ज़ा 20, मतलब एक 0 तो आएगा ही आएगा, लास्ट में 0 सिर्फ इसी में ही दिख रहा है, इसलिए यही आंसर है। अब आप कुछ करोगे नहीं, मतलब आप यूनिट डिजिट देखो, इन सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है ना, तो आप मल्टीप्लाई करके देख लो, 7 4 ज़ा 28, 8 आया, 8 5 ज़ा 40, 0 आया, तो मतलब यूनिट डिजिट में क्या आएगा, 0। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17, P and Q together can fill a cistern with water in 6 hours. P plus Q 6 घंटे में भरते हैं। P alone can fill the same amount of water in 24 hours. P जो है वो अकेले 24 घंटे में भर सकता है, तो Q कितनी देर में भरेगा। तो एलसीएम ले लो, 24, 6 की टेबल में 24 किस पे आता है, 4 पर, 24 की टेबल में 24 किस पे आता है, 1 पर। ठीक है, तो इसमें अब आप देखिए ये मैंने क्या निकाला है, बहुत लोगों को ये समझ नहीं आता, मैं आपको समझा रही हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये क्या है, ये है P प्लस क्यू की एफिशिएंसी, ये क्या है, P प्लस क्यू की एफिशिएंसी, है ना। और ये क्या है, ये P की एफिशिएंसी है, मतलब P और Q मिलकर 1 घंटे में कितना पानी भर रहे हैं, 4 लीटर, 4 लीटर प्रति घंटा, ये 1 लीटर प्रति घंटा। तो जब 4 लीटर दोनों मिलकर भर रहे हैं, उसमें से P जो है वो 1 लीटर भर रहा है, तो Q कितना भर रहा होगा, 4 में से 1 गया, 3 लीटर प्रति घंटा। इसका मतलब जब वो 1 घंटे में 3 लीटर भर रहा है, तो 24 लीटर कितनी देर में भरेगा, 8 घंटे में। 8 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, विराट डिपॉजिटेड अ सम ऑफ ₹57,600 at 20% rate of interest per annum compounded annually. The total amount received by Virat after 2 years is, देखिए कंपाउंडेड बोले ना उन्होंने, अमाउंट पूछा, अमाउंट तो कितना इजी होता है, P इंटू में 1 प्लस R बाय 100 की पावर T, तो ये हो गया 57,600, 1 प्लस 20 बाय 100 कितना हो गया, 1/5 लिख दो सीधा, पावर 2, है ना। तो 57600 इंटू में 5 इन द 5 और 1 6/5 इंटू में 6/5, 5 5 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100। ठीक है, तो अब आप मल्टीप्लाई करके देखो, यूनिट डिजिट में तो 4 ही आएगा, तो ये दोनों तो आंसर है नहीं। कैसे पता चला मुझे, 6 4 ज़ा 24 आया, 4 4 6 ज़ा 24, फिर 4 6 ज़ा 24। लेकिन आप सम ऑफ डिजिट कर सकते हैं, है ना, सम ऑफ डिजिट निकाल लो। ये कितना है, 7 5 12, 12 का मतलब 3, 3 और 6 3 9, 9 आ गया ना, इसका मतलब सम ऑफ डिजिट 9 ही आएगा। जैसे ही आपको कहीं पर भी 9 दिख जाए, तो इसका मतलब सम ऑफ डिजिट 9 आएगा। चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 8 और 10 का 1, 9 और 1 मतलब 9, मतलब 1, 9 और 1 मतलब 1, 4 और 4 8 और 1 9, यहाँ पे सम ऑफ डिजिट 9 आ रहा है। यहाँ पे देखो 8 और 10 का 1, 8 और 1 9, 9 और 1 1, 4 और 1 5, यहाँ पे 5 आ रहा है, इसका मतलब सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, द हाइट ऑफ अ कॉर्न इज 42 सेंटीमीटर, अ स्मॉल कॉर्न इज कट ऑफ एट द टॉप बाय अ प्लेन parallel to the base and its volume is 1/8 of the volume of the given cone. At what height above the base was the section made? ठीक है, आपको क्या निकालना है, देखो ध्यान से देखना, ये कौन है, यहाँ से ये दूसरा कोन काट दिया है ऊपर से। अब उन्होंने बोला है ये जो कोन की हाइट है ये है 42, और आपको ये हाइट निकालनी है, कहाँ से काटा है, मतलब आपको ये निकालना है ना कि ये, लेकिन हम निकालेंगे तो ऊपर वाली हाइट। ठीक है, हम निकालेंगे तो ऊपर वाली हाइट। अच्छा, अब आप एक बात समझिए, ये दोनों छोटे वाला ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो इनकी R1, इसको R1 ले लो, इसको R2 ले लो, ये H1 छोटा सा और ये पूरा H2, तो R1/R2 बराबर होगा H1/H2 के। ये बात समझ आ रही है। अब इन दोनों की वॉल्यूम का क्या करो, रेशियो निकाल दो, V1 छोटे वाले की वॉल्यूम, V2 बड़े वाले की वॉल्यूम, है ना, इज इक्वल्स टू 1/3 पाई R1 का स्क्वायर H1 अपॉन में 1/3 पाई R2 का स्क्वायर H2।
1/3 से 1/3, पाई से पाई। V1/V2 कितना दिया है? 1/8 है ना? कितना दिया है? 1/8। उन्होंने यही तो बोला, अगर बड़े वाली की वॉल्यूम 8 है तो छोटे वाली की वॉल्यूम 1 है ना? अब आपको क्या निकालना है? हाइट निकालना है। तो R1/R ये हो गया ना, R1/R2 का स्क्वायर इंटू में H1/H2। तो R1/R2 की जगह भी H1/H2 लिख सकती हूँ ना। तो ये हो गया H1/H2 का होल स्क्वायर इंटू में H1/H2 इज इक्वल्स टू H1/H2 का होल क्यूब 1/8। ठीक है, तो ये हो गया H1/H2 इज इक्वल्स टू 1/2। तो उन्होंने क्या पूछा है हमसे? एट व्हाट हाइट अबव द बेस। पहले आप वैल्यू निकालो। H2 की जगह कितना आएगा? 42। H1/42 इज इक्वल्स टू 1/2, 21। तो H1 की वैल्यू आ गई 21। ठीक है, तो मतलब ये डिस्टेंस 21 है, तो जो बचा डिस्टेंस वो भी 21 ही होगा। तो 21 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20। अ शॉपकीपर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स एट 35% लॉस बट यूजेस अ फॉल्स बैलेंस एंड गेन्स 75%। एक शॉपकीपर है, वो कहता है, देखो ये क्वेश्चन ना इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको ज़रूर कर लेना भाई। एक शॉपकीपर है, वो लोगों को कह रहे हैं कि मैं गुड्स जो है वो 35% लॉस पर बेच रहा हूँ। तो मान लो 1 ग्राम 1 रुपये का है। ठीक है, तो 1 किलो कितने का हो गया? 1000 का। ये सीपी था। क्लियर? तो उसने बोला मैं तो लॉस में बेच रहा हूँ 35% के, तो उसको 350 का लॉस हो गया। तो वो बेच कितने में रहा है? 650 में, ऐसा बोला उसने। लेकिन उसने वेट जो है वो गलत यूज़ किया और उसको फ़ायदा कितने का हो गया? 75% का। अच्छा, ये सीपी नहीं है, ये मार्क प्राइस है ना? सीपी क्या होता है? 100 इंटू में एसपी अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो 100 इंटू में 650 बराबर अपॉन में 175। काट दो, 25 7 175, 25 4 100। तो ये आ गया आपका 0 का 0, 5 4 20 का 2, 6 4 24, 25 26। ये आ गया आपका 2600/7 ग्राम। मतलब अभी तो रुपीज़ में है और मैंने आपको बताया 1 ग्राम हमने 1 रुपीज़ के बराबर लिया है, तो यही ग्राम होगा। बस इसको डिवाइड कर दो। 7 4 28, तो 7 3 21। बचा कितना? 5। 50 से पहले क्या आता है? 7 7 49। बचा कितना? 1। 7 1 7। बचा कितना? 3। 7 4 28। सेकेंड इज द राइट आंसर। 371.4 ग्राम इज द राइट आंसर। आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे जुड़ सकते हो @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।